मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल, अहम वाक़यात और मसाइल पर मुबस्सरीन और माहिरीन के बेलाग तबसरे और तबादला ख्याल। पेश खिदमत है हमारा आज का प्रोग्राम राउंड टेबल। प्रोग्राम राउंड टेबल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान कमर अब्बास जाफरी। सलाम कबूल कीजिए। साहब, 2017 का सूरज अब हमेशा के लिए डूब चुका है और 2018 का सूरज एक नई आबोताब के साथ नमूदार हो चुका है। ये नया साल दुनिया के लिए क्या लेकर आया है, ये एक अलग और तवील बहस है, लेकिन हम आज के इस प्रोग्राम में अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, जहां ये इंतखाबात का साल है। अमेरिका में 2016 में सदारती इंतखाब जीतने के बाद रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में मनसब सदर संभाला। और डॉक्टर फारूक हसना साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका की सूरत हाल को इलेक्शन ईयर में आप किस तरह कंपेयर करेंगे। हम एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आपसे गुफ्तगू। जी डॉक्टर फारूक हसना साहब। अभी जो चंद घंटे पहले एक ट्वीट की है सदर ट्रंप ने, जी वहां से मैं शुरू करूंगा। पहली तारीख है आज 2018 की। ट्वीट जो है वो एक धमकी है, और बल्कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान धोखेबाज हैं और वो हमें सही खबरें नहीं देते, और फिर उन्होंने पैसों का कोई हिसाब मांगा है जो अमेरिका उनको देता रहा है। तो जो शुरुआत है 2018 की, ये तो अच्छी नहीं हुई, क्योंकि इससे तलखी जो पहले से मौजूद थी और ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद कुछ जज्बाती बातें की गई, और अब जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको सामने रख के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आएगी। और बेहतरी तभी आ सकती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे की जो लिमिटेशंस हैं उनको समझें और एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं उनको समझें। लेकिन लग ये रहा है कि ये इस तरह की जो उन्होंने आज बात की है अभी, वो उसके बाद पाकिस्तान में उसका शदीद रद्द-ए-अमल होगा। और ये इंतखाबात का पाकिस्तान में भी साल है, जिसमें जो नून लीग है ये काफ़ी मुश्किलात का शिकार भी है, और उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी होती रहती है मुख्तलिफ हलकों की वजह से। और यहाँ पे अब गुंजाइश नहीं है कि अब कोई पार्टी भी कोई नरम स्टैंस उसमें ले, इसलिए कि अगर वो नरम स्टैंस लेगी तो फिर वो यही समझा जाएगा कि पाकिस्तान के जो कौमी मफादात हैं या पाकिस्तान की गैरत कह लीजिए या उनकी इज्जत कह लीजिए, उसका ज़्यादा ख्याल नहीं किया जाता। तो प्रेशर में वो होंगे, और इसलिए दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो लगता नहीं है कि बेहतर हों। इसमें मैं ये भी एक बात कहता चलूँ कि पाकिस्तान पहले ही जो सी पैक का एक बहुत बड़ा प्लान है, और सी पैक से पहले भी चीन के साथ पाकिस्तान के बहुत करीब ताल्लुकात रहे हैं। और हाल ही में हमने ये देखा कि रूस ने भी दिलचस्पी लेनी शुरू की इस खत्ते में। अफगानिस्तान के मामले में उन्होंने दिलचस्पी ली, पहले बिल्कुल ऊपर हट गए थे। और पहली मरतबा चीन ने भी एक मीडिएटर के तौर पे अफगानिस्तान में दिलचस्पी दी, और हाल ही में एक ट्रायंगुलर मीटिंग हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन की, जिसमें चीन ने यही इंदिया दिया था कि वो इस इलाके में दूसरे जो फरीक हैं उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान का मसला हल करना चाहते हैं। अच्छा जी, मगर सवाल ये है जी कि जो इस वक्त पाकिस्तान का इंतखाबी साल जो है, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त तो वहाँ पर, खासतौर पर हुक्मरान पार्टी के लिए? देखिए, अगर हम पाकिस्तान का सियासी नक्शा देखें तो वो इस तरह का बनता है कि सिंध का अगर आप देखें, वहाँ तो अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी है, और उसके बाद जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे MQM या उनकी तरह की कोई जमात होगी। अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो वो बिल्कुल एक ट्राइबल सेटअप है, और वो अपने अपने तौर पर मुंतखब वहाँ पे होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त PTI हमें मजबूत लग रही है, और उन्होंने कुछ काम भी अच्छे किए हैं। मुकाबला तो उनका होगा ज़रूर जो इंतखाबात में होता है, लेकिन वो आगे हैं। अब असल मसला पंजाब का आएगा। पंजाब की सीटें भी चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, और जो जमात पंजाब में जीतेगी या बहुत ज़्यादा सीटें लेगी वही हुकूमत बना सकेगी, या वो कोalition हुकूमत बनाने के वो उनको मौका मिलेगा उसका। यहाँ पे नून लीग में 30 साल से इनका इक़्तिदार यहाँ पे रहा है,
چند وقفوں کے علاوہ. اور انہوں نے جہاں پہ حکومت کی ہے اور یہ ہر ضلع میں ان کے ممبران بھی ہیں اور ان کے یہ جیتے بھی آئے ہیں. لیکن اس مرتبہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ کافی پریشر میں ہوں گے. ویسے ایجنڈے کے اوپر بدقسمتی تھوڑی سی پاکستان کی یہ بھی ہے کہ کوئی ایجنڈے اور پروگرام کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی. زیادہ مینیپولیشن برادریوں کی اور جو مختلف طبقے ہیں ان کی یا بنیاد پر ہوتا ہے. ونیبرز جو ہوتے ہیں جیتنے والے جی ان کو ساتھ ملا کی جاتی ہے. صحیح. لیکن اگر یہ بات آگے چلی تھوڑی سی اور آگے چلی اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 1970 میں بھٹو نے صاحب نے باہر سے آ کر وہ کوئی ایسی سیاسی جماعت انہوں نے بالکل نئی بنائی تھی پیپلز پارٹی, لیکن انہوں نے باہر سے آ کے اور سویپ کر لیا تھا, پنجاب کو بھی وہ سویپ کر لیا تھا اور اس طرح وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے. تو اگر تو اس قسم کی کوئی لہر چلتی ہے اور وہ لہر جانی چاہیے رورل پنجاب میں بھی, اس لیے 70% آبادی پنجاب کی اور پاکستان کی رورل علاقے میں ہی رہتی ہے. تو اگر تو صرف اربن سینٹرز پہ کنسنٹریٹ کیا گیا تو وہ بات نہیں بنے گی. اچھا. بات تب بنے گی کہ اگر رورل علاقوں سے ووٹ کیے جائیں اور وہاں پہ سیٹیں جیتی جائیں. صحیح. تو میں یہ کہوں گا کہ نون لیگ بہت پریشر میں ہے. پیناما لیگ سے لے کر پیناما کے معاملے سے لے کے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن سے ہوتے ہوئے کچھ بیڈ گورننس کے بھی خاصے ایشوز ہیں یہاں پہ. اچھا. تو اس لیے یہ ایک بیگیج لے کے وہ انتخابات میں جائیں گے. اور دوسری پارٹیز جو ہیں پیپلز پارٹی تو بالکل کمزور یہاں پہ ہو چکی ہے. ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مقابلہ ہوگا ہر ضلع میں ہر سیٹ کے اوپر اور تمام جو پنجاب کے, اور جو پارٹی یہاں سے جیت گئی پنجاب سے وہ پورے پاکستان میں بھی حکومت بنانے گی. جی